एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान केंद्र पे क्या मान लेंगे, इसका पूरा मास, इसका द्रव्यमान केंद्र पे क्या मान लेंगे, पूरा मास। अब क्या बन गया, टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे लिखते थे, m2r/m1 प्लस। समय कम था तो मुझे जल्दबाजी में करना था, लेकिन एक ही चीज बार बार की ढूंढना पड़ा, हर बार क्या लिखने का, मास लिखने का, और उसका अगर अलग अलग है तो कोऑर्डिनेट बोलोगे, और अगर ऐसे बॉडी है पूरे जिसमें एरिया में बटे हैं, लंबाई में बटा हुआ कौन सा था, रॉड, तो रॉड के तो केंद्र पे कितने, l/2 पर उसके जितनी भी लंबाई है उसके l/2 पर रखा गया, और बाकी जो अपने पास होंगे सिग्मा वाला था तो उसमें मैंने सारे वैरायटी मोस्टली आपको करवा दी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच में आया हूँ द्रव्यमान केंद्र का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। तो आज का देखते हैं हमारा लक्ष्य कहाँ है। लक्ष्य कहाँ है, फिश लाने गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसे गया है तो टांग तोड़ दूंगा मैं लक्ष्य का। चलिए, रामवीर भी नहीं आए, कहाँ गए, चलो देखिए, मिश्रित नहीं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र का मॉड्यूल। नहीं मिला है क्या सोनू, अगर हिंदी में तकलीफ होता है तो मॉड्यूल एक उसमें देख लिया करो। इसको बोलते हैं सोनू भैया संयुक्त, संयुक्त मॉड्यूल रख लिया करो एक हिंदी माध्यम का, संयुक्त पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। फिर उसके बाद बोलेंगे कटे हुए को बोलते हैं, ये तो सही है, कैविटी वाला बोलते हैं, ठीक है, खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। टॉपिक पूरा लिखा हुआ है, पीडीएफ में देख लिया करो। खंडित, खंडित समझ गए, पिंडों का द्रव्यमान केंद्र, यही दो टॉपिक अपने पास। पहला संयुक्त वस्तुओं का या पिंडों का द्रव्यमान केंद्र, दूसरा है खंडित या फिर कटे हुए वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। बोलो सही है, और इन दोनों पर सवाल बनते हैं। और जिसको ये यहाँ पर ये खासकर कटे हुए जिसको बोल रहे हैं खंडित वाले को, तो ये वाला आपका वापस रिपीट होगा किसमें, घूर्णन गति में, रोटेशन में, जब पढ़ाऊंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो ध्यान से सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या है अपने पास, संयुक्त पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो फिर दिए क्यों हो, आपको एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं। पहले कंसेप्ट तो बता दो फिर सवाल बताना। ये सवाल अपने आप में ही क्या है, कंसेप्ट। सिंपल सी बात है, कहता है, बातें नहीं प्लीज, अगर ये एक वस्तु है, आप इसका द्रव्यमान केंद्र को इस पूरे का मास कहां मान लोगे, द्रव्यमान केंद्र पे, इसको बोल देंगे C1, और इस पूरे का मास कहां मान लोगे, इसके द्रव्यमान। सिंपल। और इन दोनों को कैसे ट्रीट करोगे, दो कण वाली निकाय सिस्टम की तरह, दो टू पार्टिकल सिस्टम की तरह। फिर से सुनिएगा, जितने भी कंपोजिट बॉडीज, पहले बताओ क्या होगा, एक, दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे संयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, संयुक्त निकाय वे निकाय हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तिगत निकायों निरंतर से मिलकर बने होते हैं। द्रव्यमान के केंद्र को खोजने के लिए घटक निकायों के उनके संबंधित द्रव्यमान केंद्रों पर स्थित संबंधित निकायों के इस पूरे का द्रव्यमान उसके केंद्र पर रख दोगे, इस पूरे का द्रव्यमान उसके केंद्र पर रख देंगे। अब कैसे ट्रीट करेंगे उसको, दो कण निकाय की तरह, टू पार्टिकल सिस्टम की तरह। चेक कीजिएगा कैसे, हमने बोला ये C1 है और ये क्या है C2, तो यहां पर द्रव्यमान क्या मानोगे M1 और यहां क्या मानोगे M2। तो ये आपके पास कुल मिला के आ गया।
C1 C2, द्रव्यमान M1 लिखोगे, क्या लिखोगे? देखिए क्या कह रहा है, डिस्क ऑफ मास M, रेडियस R, दोनों का रेडियस कितना है? R, लेकिन मास सेम नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है वो, क्योंकि अगर मास सेम होगा तो फिर सिग्मा कैसे, फिर मास अलग अलग नहीं होगा। तो यहां पर डिस्क ऑफ रेडियस क्या समझ लेंगे? R, डिस्क ऑफ रेडियस R, समझ गए? डिस्क को क्या बोलते हैं यार, मेरे पास समय नहीं मिला यार, इसको मुझे पूरी ही हिंदी गलत है, चकती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए, ये क्या है सिग्मा? सिग्मा क्या है रे? सिग्मा क्या है बताया था? केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर। शक्ति 1D 2D 3D 2D 2D में मासेस द्रव्यमान कहां बटे होते हैं? क्षेत्रफल में, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं? सिग्मा। क्या यूज कर रहे हैं? सिग्मा। जरा चेक कीजिएगा, सिग्मा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन में क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू ए। तो बताओ यहां M1 क्या लिखूं? सिग्मा 1 इंटू A1, सिग्मा 1 A1 बताओ इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर। इसका M2 बोलो क्या लिखूं? सिग्मा 2, सिग्मा 2 कितना है? 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। बताओ इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहां से, ये बातें जो कर रहे हैं ना ये सुमित, बकवास मत करो मुझसे, चुपचाप रहा करो, जब बोल दिया तो बोल दिया बस। M2 इंटू दोनों के बीच की दूरी R, दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी हो जाएगी? 2R, कितनी हो जाएगी? तो ये हो गया दूरी 2R, M1 प्लस M2। पहले तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को फिट करेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे बेटा? M2 इंटू R, M2 कितना है? 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू अपॉन में M1 प्लस सिग्मा 1 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा 1 बोले तो सिग्मा है, सिग्मा 1 क्या है? तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? पूरा मैं लिख देता हूं, ये कितना हुआ? 2 2 जा 4 सिग्मा पाई आर क्यूब, ये कितना हो गया? 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो कितना आया? 4R/3। यही आ गया इसका स्थिति, क्योंकि इसी को क्या मानना है? ओरिजिन। चेक कर लो, ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। सुनना, एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान केंद्र पे क्या मान लेंगे? इसका पूरा मास। इसका द्रव्यमान केंद्र पे क्या मान लेंगे? पूरा मास। अब क्या बन गया? 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे लिखते थे? M2R अपॉन में M1 प्लस M2। बस वही किया। सारे सवाल अगर आपको ऐसे दिखे तो ऐसे करना है, बाकी और भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दिखा देता हूं। इस वाले को देखो, इस वाले को, यहां तो आपको कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। इस पूरे का बताओ सेंटर ऑफ मास यहां होगा, कोऑर्डिनेट बताओ बेटा क्या होगा? एक्स में है L/2, ये भी कितना होगा? 0, L/2। अब कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिखना होगा एक्सियम और वाइसियम। इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला क्या था? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस M2। बताओ इसमें मास कितना है? M1 x1 कितना प्लस M x2 कितना है? 0 अपॉन में,
अपॉन में बोलो, m प्लस एम सेम है, तो कितना हो गया? ये ऐसा धुन नहीं लग रहा है, एंड बी ट्विस्ट उसमें बिठा दिया है। ये माई का गाना चला रहे हैं या ऐसे ही चला रहे हैं साले? एल बाय क्या आ गया 4। वाईसीएम क्या है बताओ? डायरेक्ट लिखो m इंटू, पूरा फॉर्मूला लिखो क्या पहले? y1 कितना है 0 प्लस m इंटू, सेम ही आएगा ये तो, क्या आएगा? सेम ही आएगा ना, तो सिंपल फिर से क्या आ गया? L बाय 4। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा x में कितने पे? L बाय 4 में। y में कितने पे? L बाय 4। और अगर पूरा लिखोगे तो L बाय 4 आई कैप प्लस L बाय 4 जे। और सही बात भी है, चेक करो, इन दोनों को मिलाओगे, बोलो इनके कहाँ आएगा? बीच। अब ये इसके आधे पर आएगा L बाय 4 और ये भी इसके आधे पर, कितना होगा? L बाय 4। तो यहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास रॉड बॉडी के अंदर लाई कर रहा है बाहर? बाहर, समझ गए क्या? लेकिन यहां पर कहां लाई कर रहा था? इनसाइड। समान द्रव्यमान की 3 छड़ें रखी गई है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक की गणना कीजिए। फिर से क्या लिखना पड़ेगा आपको? कोऑर्डिनेट। चलो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, कोऑर्डिनेट बोलो a/2, 0। इसका बताओ द्रव्यमान केंद्र 0, a/2। इसका बताओ a/2, a/2। यहां से भी कितना चलना पड़ेगा? a/2। और यहां से भी कितना चलना पड़ेगा? a/2। बस खत्म हो गया। एक्सियम m1 बताओ, m इंटू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, m इंटू 0 प्लस m इंटू a/2। इस बार 3 है ना, तो 3 बार लिखेंगे। बताओ कितना गया बेटा? एम ए बाई 2 कितनी बार? 2 बार। तो एम ए अपॉन में कितना आ गया? 3m। कितना आ गया? a/3। ऐसे ही अब क्या लिखोगे? वाईसीएम। बताओ वाईसीएम m y1 0 प्लस m इंटू, फिर से सेम ही आएगा, बोलो अपॉन में कितना आ गया? m प्लस m प्लस m। बात तो सेम ही है, कितना आ गया? a/3। तो इस तीनों का सही है ना? फिर से ma/2, ma/2 कितना होगा? ma अपॉन में 3m, तो फिर से कितना आ गया? a/3। तो इसका एक्सियम भी क्या होगा? a/3। वाईसीएम भी क्या होगा? a/3। ये यहां से कैसे आ गया? ये सवाल आगे है, यहां पता नहीं कैसे आ गया है। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इसमें, समझ गए रे? चलिए आप उसको सॉल्व कीजिए। हाँ अच्छा लग रहा है मुझे। तुम सवाल करो, सवाल तो करो तुम। चलो चलो बताओ, देखना इसका यहां पर होगा, दिख नहीं रहा ना? इसका यहां पर होगा, इसका यहां होगा, और इसका सबका कोऑर्डिनेट लिख दो। बताओ इसका कोऑर्डिनेट अगर a भुजा का है, कितने है? a, तो बताओ ये हो जाएगा a/2, a/2। 0 क्या होता है? पागल बच्च, सही तो है ही, बहुत सालों से सही आ रहा है वो, सही है मोहतरमा, बट आजकल आप ज़्यादा सोते हो, वो सही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सर जी कोचिंग में गद्दे लगवा दो, हैं? कल कह रही है सर कोचिंग में गद्दे लगा दो सर, आप यहीं पढ़ के यहीं सो जाए। अच्छा कुछ दिन में बोले खाना भी करवा दो।
देखिए इसका कोऑर्डिनेट बताओ, a/2 कॉमा, क्योंकि ओरिजिन यहाँ है ना बेटा, a/2 और y में भी कितना a/2, इसका बताओ कितना, चेयर के बोलो, a प्लस a/2 कितना हो गया, कॉमा a/2, इसका बताओ 3a/2 3a/2, बोलते ही नहीं है बच्चे, बस खत्म। क्या लिख पाओगे सर, कैसी बात कर रहे हो, हम और नहीं लिख पाए, हमारा जन्म ही लिखने के लिए हुआ है। आप जो लिखोगे उसको छाप लेंगे, m इंटू 3a/2 अपॉन में m प्लस m प्लस m, ऐसे ही क्या लिखेंगे बेटा, वैसे m इंटू, बहुत खूब, प्लस m इंटू, बहुत खूब, प्लस अपॉन में m प्लस m प्लस m। सॉल्व कर लोगे इसको घर पे, अरे कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे, आयु रमा हार्ट से मेरा दिल खो गया। तुम सुनते उनते तो हो नहीं, तुम लोग सारे नए जमाने के बच्चे खाली वही सुनते हो। तुमने वो नहीं सुना है क्या, झुमका गिरा रे, बताओ फिर कैसे होगा ऐसे काम। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 7a/6, मैच कर लेना, और ये आएगा 5a/6, एक चेक कर लो अगर आपको करना है तो, एक आएगा 7a/6 और एक कितना आएगा 5a/6। अब इस सवाल को देखिए, प्यारा सा सवाल है, सुनिएगा। एक सवाल में बस थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, m m/2 m/4 l l/2, यहाँ l/4 होगा। चलिए अब ये प्यारा सा सवाल है, मेरे साथ रहिएगा, खुद सोचो कितने रॉड दिख रहे हैं तुम्हें, हट ऐसे बहुत सारे हैं, अरे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, कब पगले हो क्या बे, बोल तुम्हारा क्या हो। चलो मैंने ऐसे बनाया, चेक करना इधर, इस पूरे एल का सेंटर पे होगा, कोऑर्डिनेट बोलो, सही है, इस वाले का यहां होगा, ये कितनी लंबाई का है l/2, तो कहां पर होगा l/4 पर, अरे बोलो, इस पूरे का लंबाई l/4 है तो कहां पर होगा इसका सेंटर मास, यहां कितने पर l/8 को। अब आपको लिखना है, लिखेंगे m1 x1, पहले का मास बताओ m, x1 कितना l/2 प्लस दूसरे का मास कितना है m/2, इसका सेंटर मास कहां पर l/4 पर, प्लस उसका सेंटर मास एंड सॉन n तक, कहां तक n तक, कहां तक n तक, अपॉन में m1 प्लस m प्लस m/2 प्लस m/4 डॉट डॉट, चेक करना, ऊपर चेक करो, m और l बाहर निकाल दूं, अंदर क्या बचा बेटा 1/2 प्लस है 1/ml/2 बाहर निकाल दो, यहां क्या बचा 1 प्लस 1/2 नहीं 1/4, 1 प्लस 1/, अरे सही बोल रहा हूं ना, अगले वाले में बताओ 1/, कितना
16 एंड सो ऑन। नीचे बताओ, m कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस, अब पता है जिसको मेरा बेसिक मैथ्स याद नहीं होगा वो नहीं पढ़ जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है जीपी, सॉरी 1 में कितना मल्टीप्लाई करूं, 1/4, फिर 1/4 बन रहा है जीपी। क्या बन रहा है ये, अब जीपी में, जीपी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। मैंने n टर्म्स के लिए भी रटवाया था और n स्क्वायर टर्म्स के लिए भी रटवाया था और n क्यूब के लिए भी रटवाया था। बोलो, याद करो n टर्म्स के लिए क्या था, अगर ऐसा लिखा हो 1 + 2 + 3, अच्छा नीचे वाला एपी है जीपी, जीपी, तो अगर ऐसे लिखा हो, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, नीचे वाला एपी है जीपी है, क्या फॉर्मूला है, एक इसके लिए रटवाया था और एक रटवाया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ऐसे के लिए रटवाया था। इसको बोलते थे सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स और इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। मेरे हिसाब से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसके लिए बोलो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और इसके लिए था n इंटू, ये लेकिन एपी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/2, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/2, कितना हो गया, तो ये वाला एपी, इसके लिए ये लगेगा। ऊपर वाला चेक करो, वो भी एपी है लेकिन कौन सा है, स्क्वायर। अरे सोचो 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अरे कुछ तो बोलो, एंड सो ऑन चलेगा। तो ये एपी के थे ना फॉर्मूले, हाँ ये एपी के ही थे, तो ये एपी ही बन रहा है। चेक करो बस कैसे लिखना है इसको, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जरा इसका कुछ गलत तो नहीं है, अच्छा ये इन्फिनिटी तक होगा, तब तो फिर कुछ दिया नहीं है, अच्छा ऊपर दिया है यार, यहां देखो यार कहां तक जाएगा ये, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे यार सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला एक ही होता है, ये जीपी है भाई, क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन में 1 - r, जीपी है भाई, इन्फिनिटी है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इसीलिए दिक्कत आ रही थी। चलो अब तो सिंपल है, फिर तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, इसका इन्फिनिटी तक, कहां तक, इन्फिनिटी, बताओ क्या होता है, कितना, सॉल्व करें कितना आ रहा है, ए कितना हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस, कॉमन रेशियो बताओ इसका कितना आ गया 1/4, कॉमन रेशियो कितना आ गया, और इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/2,
अपॉन में 1, सबके लिए यही लगा रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्रथम पद अपॉन में 1 माइनस सर्वानुपात। सर्वानुपात पहले वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगले वाला है, फिर अगले वाले में ऐसे कॉमन होगा तो 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी 1/2। बताना क्या लिखूं इसका, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2। सॉल्व करके बताओ कितना रहा, एक बार मैच कर ले आंसर। सॉल्व करके बताइए। अरे जल्दी करके एक बार बताओ। कितना रहा है, नहीं L/3 आंसर है। जितना मारूंगा इस नहीं आ रहा है कि L/3 सॉल्व करके, फिर क्या दिक्कत। 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ये भी सॉल्व करवाना बेटा। L/2 3/4 तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 1/2। अरे बोलो यार बोलो, 1 अपॉन में 1/2 तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 2 जा 4 तो आंसर आ जाएगा L/3। यही आंसर देख लो, ये इन्फिनाइट टर्म्स है, कहां तक है इन्फिनाइट, तो इस तरीके से ये बन जाएगा सम ऑफ इन्फिनाइट्स में। पहले वाले में कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 1/4, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 1/2। सिंपल था बस, क्या इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब इसको चेक कीजिए, कितना टाइम हो रहा है रे, इसको चेक करो खटाक से, जल्दी से जल्दी से। ये इसका सेंटर मास यहां होगा और इसका सेंटर मास यहां होगा। अरे बोलो बताओ ये दूरी कितनी होगी, a/2 और ये वाला a/4। बोलो यार, चेक तो करो एक बार यार। ये वाला बेटा कितना, पूरा C2 C1, दूरी पूरी बताओ कितनी होगी, a/2 प्लस a/4 कितना होता है ये, थ्री a/4। बस अब क्या लिखना है, मासेस, क्या लिखना है, क्या लिखना है मासेस। मास बताओ इसका m1, सेम डेंसिटी, क्या लिखा है समान घनत्व की कितनी प्लेट, 2 आयताकार। बताओ आयताकार है मतलब सिग्मा क्या होगा m/a, m बराबर क्या लिखोगे सिग्मा इंटू ए, दोनों का डेंसिटी क्या है सेम, तो इसका लिखेंगे सिग्मा। एरिया बताओ इस पूरे प्लेट का a², नहीं कितना साइड है आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 2a, चौड़ाई कितना है तो 2a इंटू ए। चलो इसका m2 बताओ, सिग्मा तो सेम है दोनों का, इसका एरिया बताओ a इंटू a/2। अरे बोलो यार, बस खत्म। क्या लिखना है, इसको आप कैसे तोड़ दो, 2 एक का बताओ कितना हो गया 2 सिग्मा a² m1, इसका m2 कितना हो गया बेटा सिग्मा a²/2, दोनों के बीच की दूरी बताओ 3a/4। आता है निकालना, आता है। यहां से कितना, यहां पर क्या लिखेंगे m2r अपॉन में, बस रख दो। देखो जब प्लेट्स हैं तो फिर आपको उसी तरीके से लिखने पड़ेंगे, चाहे डिस्क है चकती है तो उस तरीके से आपको उसका केंद्र पर, रॉड था तो कहां पर रख रहे थे L/2 पर। जरा चेक कीजिए इसका m2 कितना हो गया सिग्मा a²/2, m1 कितना है, सॉरी m2 इंटू आर, m2 इंटू आर कितना हो गया बेटा 3a/4। बताना ये कितना आएगा यहां से 2 सिग्मा a²,
प्लस सिग्मा ए स्क्वायर बाय 2। बताओ ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सॉल्व करे क्या? ऐसे कर लो यार, अब तुम करोगे तो है नहीं। 3 सिग्मा ए क्यूब अपॉन में 8 2 सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 में से एक आधा जोड़ेंगे 3.5 मतलब 7 सिग्मा ए स्क्वायर बाय 2। अरे कुछ तो बोला करो यार, चेक करो यार, मैं कुछ गलती तो नहीं किया यार। 4 दूने 8 3 सिग्मा ए क्यूब बाय 8। अरे यहाँ 2 है, यहाँ आधा है। 2 प्लस आधा कितने हुए? 3.5। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। 2 प्लस आधा होगा 2.5। 2.5 को लिखेंगे 5/2 सिग्मा ए स्क्वायर। अब ऊपर ले जाओ, ऊपर बना 2 चौके 8 4 पंचे 20। अच्छा ये देखो सिग्मा ए ऊपर बचा एक ए, बोलो 2 ऊपर जाएगा, 2 चौके 5 चौके 20 तो आ गया 3a/20। चेक कर लो कितना आंसर है? 3a/20। कितना आंसर है? बोलो सही है गलत? अब सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, सब कुछ सही है। अब एक ऑप्शन क्या लिखा होगा? 3a/। गधेरे ये तब आता है जब तुम इसको क्या मानते हो? ओरिजिन कहां माना है? तो ये दूरी क्या करना पड़ेगा? उसमें जोड़ना पड़ेगा। पढ़ो फिर दिए गए संदर्भ बिंदु के से, समझ गए? ध्यान रखना इस बात। अगर यहीं छोड़ दिए तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। पूरा आंसर क्या आएगा बताओ? तुमने ये तब माना है ना जब यहां से माने हो, लेकिन उसको कहां से जवाब देना है? यहां से। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? a/2। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा बेटा 3a/20 प्लस a/2। अब बोलो कितना हो गया? 20 3a 10a। अरे बोलो यार, तो कितना गया? 13a/20। ये आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना, गलती ना करे, ठीक है? देखो दिए गए संदर्भ बिंदु से फिर से क्या ध्यान रखना है? संदर्भ बिंदु। समझ गए क्या? जो हाँ, या ओरिजिन आप मान लो, जो मूल बिंदु है वहां से। पहला क्या बोला है उसने? यदि उनके द्रव्यमान क्या है? बराबर। पहला पार्ट तो सबसे आसान, द्रव्यमान बराबर है, लो साला, टेंशन ही नहीं। इसका यहां पर और इसका यहां पर, दोनों के बीच की दूरी बताओ। इसका भी मास कितना? m। इसका भी मास कितना? मतलब ही नहीं है। समान क्या है? द्रव्यमान। और दूरी दोनों के बीच में बताओ। a प्लस ए, टोटल कितना हो गया? 2 है। काम खत्म। यहां से कहीं RCM निकाल पाओगे? ये तो सेम है यार, लिखने की जरूरत भी नहीं है, a पर आ जाएगा। सेम मास कितनी दूरी पर? 2a पर, तो बीचों बीच आएगा। नहीं भरोसा तो लिख लो, तुम्हें कितनी बार भरोसा दिलवाऊंगा। m इंटू 2a अपॉन में m प्लस m, कितना गया? a आ गया। मतलब इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। सही बात है, मासेस अगर क्या है? सेम, और दोनों इक्वल दूरी पे हैं, तो कहां आएगा? बीचों बीच है। तो पहले का आंसर कितना है? अगला वाला सोल्व करना है, दूसरा। अब क्या सेम है दोनों का? घनत्व। मासेस सेम तो लिखना पड़ेगा। हाँ इतना तय है कि ये C1 रहेगा अब भी, और ये क्या रहेगा? C2। चलो M1 लिखो। प्लेट्स हैं ये सब, सर्कल वाला, स्क्वायर वाला। तो बताओ सिग्मा क्या आएगा? सिग्मा। चलो बताओ इसका M1 क्या लिखोगे? सिग्मा। एरिया इसका बताओ? πr², πa², πa²। इसका M2 बोलो। घनत्व सेम है तो सिग्मा। इसका एरिया बताओ?
2a इंटू ये भी 2a, 2a का स्क्वायर। क्या ये 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया? यहां से क्या लिखना है? आर। फॉर्मूला बताओ। m2r अपॉन में m1 प्लस m2। बताओ m2 बेटा। 4 सिग्मा ए स्क्वायर, बोलो सही है, इनटू दूरी दोनों के बीच में बताओ कितनी? 2a अपॉन में सिग्मा पाई ए स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा ए स्क्वायर। इस बार तो डायरेक्ट ऐड भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीच में कौन है? पाई है, तो कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर से देखो 4 2 जा 8 सिग्मा ए क्यूब, नीचे बेटा सिग्मा और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? पाई प्लस 4। चेक करना कुछ गलती ना हो। सिग्मा ए स्क्वायर तो आया 8a बाय पाई प्लस 4। और इस बार यही ओरिजिन है सवाल में, देखो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर है 8a अपॉन में पाई प्लस 4। हर बार एक ही काम कर रहे हैं, m1 m2, 2 पार्टिकल सिस्टम। ये सवाल प्यारा सा है। कह रहा है कि एक बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए तो खिलौना बना दिया। एक है सॉलिड, क्या दिख रहा है आपको? कोन। कोन नहीं दिख रहा सर आप हमें? पढ़ो वो क्या बोला? इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज द, देखो कोन है, आपको ये बोर्ड पे कैसे दिखाएगा, मतलब आप ऐसे समझ लो, ऐसा है और उसके ऊपर ऐसा है। समझ गए क्या कह रहा हूं? अरे बोलो भाई। अब इस सवाल में हो सकता है मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि प्यारा सा सवाल है, डरना मत। अरे टाइम कैसे हो गया? हो गया क्या? अभी तो 10 साल हुआ है, अभी बहुत टाइम। थक गए हो तुम सब, है ना? तुमसे एक क्लास ही झेला जाता है बस। चेक करना, ये प्लेट नहीं है, कोन है। क्या है? कोन। उसने बोला है सवाल में, पढ़ो, ठोस शंकु है। कैसा है? ठोस शंकु। लेकिन एक बात बोला उसने, पढ़ो। एक व्यक्ति ने क्या बनाया है? खिलौना बनाया। यदि गोले का पदार्थ का घनत्व शंकु के घनत्व का 12 गुना है, ये लाइन देने का मतलब ही है कि मासेस देना दोनों का। कैसे? जरा समझिए बात को, कैसे सुनिएगा। किसका द्रव्यमान का घनत्व? किसका घनत्व? किसका घनत्व? यदि गोले का, गोला, गोला जो तुम लोग अपने पेरेंट्स को, टीचर को देते रहते हो, का घनत्व शंकु के, पहले ये हमने लिख लिया। बोलो, सवाल पढ़कर हमें इतना सा ये लाइन आपको समझ आनी चाहिए। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? ये देने का मतलब है आपको क्या द्रव्यमान बोला है? नहीं, मतलब इससे द्रव्यमान पहले आपको निकालना पड़ेगा। भाई जब तक हमें इसका द्रव्यमान नहीं पता होगा, अब अगर द्रव्यमान पता चल गया तो काम हो गया। पूछो कैसे? ये ठोस कोन है, ठोस कोन का द्रव्यमान केंद्र होता है h/4 पर। कहां होता है? यहां से h/4, यहां से पूरी जो इसकी हाइट होगी उसका 4। बताओ पूरी हाइट कितना है? 4r। चेक करो, चेक करो, समझ गए? पूरी हाइट कितना है? 4r। तो h/4 मतलब 4r/4 कितना आ गया? r। यहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा और इसका द्रव्यमान केंद्र तो यही होगा। तो बस इन दोनों के बीच की कुल दूरी चाहिए थी। अगर ये 4r है और ये r है तो ये पक्का पता चल गया कि ये कितना r हो गया? 3r। और ये तो ऑलरेडी कितना है? r। तो दोनों मासेस, अगर अब मुझे क्या पता चल जाए? दोनों के मासेस पता चल जाए तो यहां पर होगा m1, अरे बोलो,
या आपको यहां मानना है तो यहां मान लो। कैसे ट्रीट करेंगे? m1 m2 दोनों के बीच की दूरी बताओ। 3r प्लस r 4r। कितने पार्टिकल सिस्टम? 2 पार्टिकल सिस्टम। बोलोगे बस काम हो जाएगा। लेकिन धर्म है इसका मास लिखना और इसका मास लिखना। अब वो यहीं से आएगा। ये लिख पाए तो सवाल अब क्या है? सॉल्व। बोलो चलो लिखते हैं। गोले का घनत्व डेंसिटी होता है मास बाय आयतन, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। बोलो द्रव्यमान अपॉन में आयतन। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो यहां से मास क्या लिखूंगा? रो इंटू। अब जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हो। यहां चाहो तो मास ऑफ गोला अपॉन में आयतन बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बताओ मास ऑफ 12 गुने मास ऑफ शंकु। अरे बोलो यार। अपॉन में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पढ़े हो? 1/3 पाई। हाइट कितनी है इसकी? 4r। आर कितना है देखो यहां ध्यान देना 2r। आर कितना है? 2r। तो ये गलती ना करे पाई आर स्क्वायर में। यहां आर कितना होगा? 2r का स्क्वायर। हाइट कितना है? 4r। अब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों के बीच में संबंध आएगा। चेक करो। 4 4। अरे बोलो पाई पाई 3 3 आर स्क्वायर और आर क्यूब। बात क्या हो गया? सेम। यहां देखो क्या आया? 2 का स्क्वायर। यहां क्या बचा? 4। 4 तिया। जी हां। जो गोले का मास है ना आ गया वो 3 गुना है किसके मास से? शंकु के। इसका मतलब हुआ कि अगर गोले का मास m है, सॉरी शंकु का मास क्या है? m। शंकु का मास क्या है? तो गोले का मास कितना है? 3m। तो ये आ गया। मतलब इसका मास है गोले का 3m, इसका मास कितना है? m। सवाल सॉल्व हो गया। क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास। बताओ सेंटर ऑफ मास। यहां से बताओ क्या लिखूं? m2r। m2 कितना? फॉर्मूला लिखूं क्या? लिख देता हूं। m2 बोलो 3m। डिस्टेंस पूरा बताओ 4r अपॉन में m1 m प्लस 3m। कितना है बेटा? 12mr अपॉन में 4m तो 3। अरे 12mr अपॉन में 4m कितना आ गया? 3r। तो आंसर कितना है? फिर से गलत। ओरिजिन यहां है। ओरिजिन ये गलती कर दी है तो निपट जाओगे। तो ये आया 3r यहां। तो यहां प्लस क्या जोड़ोगे? r। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर विल बी 3r प्लस r इक्वल टू 4r। ये ध्यान रखिएगा। क्या आज की क्लास मैंने अपना प्रैक्टिस कर लिया है खूब? तुमने नहीं किया? नहीं किया। समय कम था तो मुझे जल्दबाजी में करना था। लेकिन एक ही चीज बार बार की ढूंढा हूं। हर बार क्या लिखने का? मास लिखने का। और उसका अगर अलग अलग है तो कोऑर्डिनेट बोलोगे। और अगर ऐसे बॉडी है पूरे जिसमें एरिया में बटे हैं, लंबाई में बटा हुआ कौन सा था? रॉड। तो रॉड के तो केंद्र पे कितने? l/2 पर उसके जितनी भी लंबाई है उसके l/2 पर रखता गया। और बाकी जो अपने पास होंगे सिग्मा वाला था तो उसमें मैंने सारे वैरायटी मोस्टली आपको करवा दी। ठीक है क्या? अगला जो वैरायटी बचता है ये अगली क्लास में लूं? क्यों? चलो ठीक है इसको अगली क्लास में ले लूंगा।
आज शायद गाड़ी आ जाए तो अगली बार से आपको टाइमिंग, अब शेड्यूल चेंज हो जाएगा आपका। अभी 7:30 का है ना, बोला है आज, देखो कल भी बोला था, कल दिया नहीं साल, रोज टाल देता है यार, थक गया हूँ मैं। वो वाला बोलता है सर एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, जैसे तुमसे फीस मांगता तुम क्या बोलते हो, एक दिन और, एक दिन और, वैसे ही वो भी मुझसे कहता। चलिए ये वाला पार्ट अगली क्लास में सीखेंगे। द्रव्यमान केंद्र का होमवर्क दे दिया हूं, द्रव्यमान केंद्र का सुन लीजिए, आज जो मैंने पढ़ाया उस पर होमवर्क सुन लीजिए। अभी 1 से 9 तक दिया हूं क्या, तो वही कर पाओगे। उदाहरण कर लेना आज जिस पर दिया, उदाहरण में कटे हुए वाले ज्यादा है। चलो अगली क्लास में इस बार स्थिर वैद्युत की कहीं कर लेना अच्छे से, और जितना पढ़ा है वो अभी तक रिवीजन कर लीजिएगा।